everyone, today we are starting chapter 13 comparing quantity. Topic is profit and loss. Profit और loss के कुछ फॉर्मूले हैं जो मैंने यहाँ नोट किए हुए हैं. Profit is equal to SP minus CP. CP means cost price और SP means selling price. किसी भी ऑब्जेक्ट को हम परचेज करते हैं 15 रुपीज़ में हमने उसको परचेज किया तो ये हो गई उसकी कॉस्ट प्राइस और इसको हमने 10 रुपीज़ में सेल कर दिया तो ये हो गया इसका सेलिंग प्राइस. सेल करना. अब आपको कैसे पता चलेगा कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? तो प्रॉफिट का हमें आइडिया कब लगता है? हमने कोई भी चीज़ कम रुपीज़ में परचेज की और ज़्यादा रुपीज़ में सेल कर दी तो वहाँ पर हमें प्रॉफिट होता है. तो यहाँ पर आपके पास सेलिंग प्राइस ग्रेटर होता है कॉस्ट प्राइस से प्रॉफिट में. ओके, कोई भी हमने ऑब्जेक्ट लिया, कोई भी हमने चॉकलेट ली, 20 रुपीज़ में हमने परचेज की यानी कॉस्ट प्राइस उसका 20 रुपीज़ था और हमने उसको सेल कर दिया 25 रुपीज़ में. तो हमने परचेज की 20 में, 25 रुपीज़ में सेल की तो क्या हुआ? हमें इसमें प्रॉफिट हुआ क्योंकि हमने कम रुपीज़ में परचेज की और ज़्यादा रुपए में सेल कर दी तो वहाँ पर होता है प्रॉफिट. तो प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है? ओनली प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो आप करेंगे सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. अगर इसी में आपके पास प्रॉफिट है और सेलिंग प्राइस है और कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है तब भी हम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. अब आपको प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया और प्रॉफिट को वो कह रहा है परसेंटेज में कन्वर्ट करना है. कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100. ये हम प्रॉफिट परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं. यहाँ पर हमें कितने रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ? 5 रुपीज़ का. अब आपसे पूछ रहा है इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करो तो कैसे करेंगे? प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100. CP मीन्स कॉस्ट प्राइस. अब सेलिंग प्राइस फाइंड करना है. किसी क्वेश्चन में आपको सेलिंग प्राइस फाइंड करना है, कॉस्ट प्राइस गिवन है और प्रॉफिट परसेंट गिवन है तो हम क्या अप्लाई करेंगे? फॉर्मूला ये सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ब्रैकेट 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100. 100 से 100 कैंसिल नहीं होगा यहाँ क्योंकि 100 में ये प्रॉफिट परसेंट प्लस हो रहा है इसलिए हम इसमें इसको डिवाइड नहीं करेंगे. पहले प्लस करेंगे फिर डिवाइड करेंगे. सेम लॉस के लिए है. कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. इसमें हम कॉस्ट प्राइस यानी कोई भी हमने ऑब्जेक्ट परचेज किया 50 रुपीज़ में और हमने उसको 45 रुपीज़ में सेल कर दिया तो हमें क्या हुआ? लॉस. यानी हमने ज़्यादा में लिया और कम रुपीज़ में सेल कर दिया तो वहाँ पर हमें क्या होता है? लॉस होता है. लॉस में कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. लॉस परसेंट सेम फॉर्मूला है, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 जैसे प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला था. सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना है और लॉस परसेंट दिया हुआ है तब हम क्या अप्लाई करते हैं? कॉस्ट प्राइस ब्रैकेट में 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100. प्रॉफिट में प्लस होता है और लॉस में क्या होता है? माइनस. ये कुछ फॉर्मूले हैं जो हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा इजीली समझ आएगा आपको. एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. अनुपम बाइज एन आर्टिकल फॉर 490 रुपीज़ एंड सेल इट फॉर रुपीज़ 465.50. फाइंड द लॉस और गेन परसेंटेज. फॉर्मूले मैंने यहाँ नोट किए हुए हैं जो हम यहाँ अप्लाई कर देंगे. ओके, कॉस्ट प्राइस कितनी है हमारे पास? आर्टिकल 490 रुपीज़ में परचेज किया, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू रुपीज़ 490 और सेल किया हमने 465 रुपीज़ में यानी सेलिंग प्राइस हो गई रुपीज़ 465.50. आपने 490 रुपीज़ में परचेज किया, 465.50 में सेल किया यानी हमारी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो गई तो हमें क्या हुआ? लॉस हुआ और सेलिंग प्राइस कम हो गई. मीन्स कॉस्ट प्राइस ग्रेटर हो गई किससे? सेलिंग प्राइस से. तो कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस तो क्या होगा? हमें यहाँ पर लॉस होगा. लॉस हो गया क्योंकि जितने रुपीज़ का हमने सामान लिया था उससे कम रुपीज़ में हमने सेल किया तो लॉस में क्या फॉर्मूला है आपके पास? CP माइनस SP. तो पहले लॉस कैलकुलेट करेंगे. 490
-465.50। अब यहाँ डेसिमल है, डेसिमल में सब्ट्रैक्शन मिस्टेक नहीं हो तो आप यहाँ पर रफ में करके देख सकते हो। 465.50, 0 यहाँ पर कितना हो गया 10, और यहाँ 9 और यहाँ 8। 10 - 5 5, 9 - 5 4 और 8 - 6 2। क्या कैलकुलेशन मिली आपको यहाँ पर 26.50। तो लॉस क्या हुआ हमें यहाँ पर, यहाँ अब हम नोट करेंगे लॉस इज इक्वल टू 24.50, ये लॉस हुआ। और आपसे पूछा है उसने लॉस को परसेंटेज में, तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला ये है, इसको अप्लाई करते हैं। लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। अब लॉस कितना हुआ आपको 24.50 रुपीज़ का लॉस हुआ। कॉस्ट प्राइस कितनी है 490 इंटू 100। अब यहाँ डेसिमल के पास 2 zeros है तो हम यहाँ डिवाइड करेंगे और डेसिमल को यहाँ से हटा करके 2 zeros का यूज़ करेंगे, जिससे कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो यहाँ से डेसिमल खत्म, 100 से ये पूरा 100 कैंसिल, ये 1 0 से ये 1 0 कैंसिल। अब हमारे पास क्या है यहाँ पर 245/49, किससे कैंसिल कर सकते हैं 7 से ट्राई करें। 49 से ये फुल डिवाइजेबल नंबर है 5 टाइम्स। अगर आप इसको डायरेक्ट डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम डिवाइड हो जाएगा, और अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे तो लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करके फिर से डिवाइड हो जाएगा। तो हमने डायरेक्ट कर दिया, 49 से ये डिवाइड हुआ 5 टाइम्स, 5 9 जा 45, 4 5 4 जा 20 और 4 24, पूरा डिवाइड है। तो कितना परसेंट आपको लॉस हुआ, हमें 5% का लॉस हुआ, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट में कॉस्ट प्राइस गिवन है 150 रुपीज़ और सेलिंग प्राइस गिवन है 200 रुपीज़। उसने प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए कहा है, फिर प्रॉफिट परसेंटेज को कैलकुलेट करना है। तो प्रॉफिट फॉर्मूला क्या है, सारे फॉर्मूले साइड में हैं आपके पास। प्रॉफिट फॉर्मूला है SP माइनस CP। प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP। सेलिंग प्राइस कितना है 200 रुपीज़ और कॉस्ट प्राइस है 150 रुपीज़। क्या आंसर आ गया, 50 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ आपको। कि प्रॉफिट हुआ हमें 50 रुपीज़ का। अब उसने कहा है कि प्रॉफिट को परसेंटेज में भी बताना है, तो प्रॉफिट परसेंट फॉर्मूला है प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। प्रॉफिट परसेंट फॉर्मूला करेक्ट है। प्रॉफिट कितना हुआ 50 रुपीज़ का हुआ। कॉस्ट प्राइस क्या है हमारी 150 रुपीज़ और मल्टीप्लाई बाई 100। ये 0 कैंसिल, 5 से ये डिवाइड किया 3 टाइम्स, क्या आया हमारे पास 100/3। अब 3 का डिवाइड 100 में फुल तो पॉसिबल नहीं है, मिक्स फ्रैक्शन में आएगा। 3 डिवाइड बाई 10 3 टाइम्स, 10 - 9 1, अगेन 0 3 3 जा 9, 33 1/3% आया। यानी प्रॉफिट कितना परसेंट हुआ हमें 33 1/3% हमें प्रॉफिट हुआ। ओके, और प्रॉफिट हमें ये हुआ। सेकेंड पार्ट बी, कॉस्ट प्राइस गिवन है 10,000 रुपीज़, सेलिंग प्राइस गिवन है 8,000 रुपीज़। तो यह क्लियर दिख रहा है कि कॉस्ट ज़्यादा है और सेलिंग कम है, तो हमें लॉस हुआ। और लॉस फाइंड करना है, लॉस परसेंटेज फाइंड करना है। लॉस फॉर्मूला CP माइनस SP। कॉस्ट प्राइस क्या है 10,000 रुपीज़ और सेलिंग प्राइस क्या है 8,000 रुपीज़। कितना हुआ हमें लॉस 2,000 रुपीज़ का लॉस हुआ। लॉस कितना हुआ 2,000 रुपीज़ का। अब लॉस को परसेंटेज में कैलकुलेट करना है। लॉस परसेंटेज इक्वल टू लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। कितना लॉस हुआ था 2,000 रुपीज़ का लॉस हुआ। कॉस्ट प्राइस थी 10,000 रुपीज़
इंटू 100, ये कैंसिल, 1 2 3 1 2 3 1 0 कैंसिल, 2 इंटू 10 20%, क्या हुआ हमें लॉस। तो कितने परसेंट लॉस हुआ हमें, 20% लॉस हुआ, और लॉस हुआ हमें 2000 रुपीज़ का। ये टू फिल इन द ब्लैंक्स थे, दोनों कंप्लीट है। ओके, नेक्स्ट पार्ट सी, कॉस्ट प्राइस गिवन है, सेलिंग प्राइस गिवन है। इसमें एक और इसने हेडिंग दी है, ओवरहेड एक्सपेंसेस इज इक्वल टू 200, यानी कॉस्ट प्राइस तो आपकी क्या थी, किसी भी ऑब्जेक्ट की 1000 रुपीज़, उस पर और एक्सपेंस लग गया 200 रुपीज़, और उसको हमने सेल किया 1650 में। तो आपको बताना है कितना प्रॉफिट हुआ और प्रॉफिट का क्या परसेंटेज है। तो जो हमारे पास कॉस्ट प्राइस थी वो कितनी थी, 1000 रुपीज़, इसमें हमको ये एक्सपेंस भी प्लस करना है। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई हमारे पास, 1200 रुपीज़, और सेलिंग प्राइस क्या थी, सेलिंग प्राइस थी 1650 रुपीज़। तो हमें प्रॉफिट हुआ क्योंकि कम रुपीज़ में हमने परचेज की और ज़्यादा रुपीज़ में हमने सेल कर दी। तो कितना प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्या है यहाँ पर, 1650 माइनस 1200, कितनी हुआ हमें प्रॉफिट, 450 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। ये हुआ हमें प्रॉफिट। ओके, ये हमने ब्लॉक में कर दिया। प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ, प्रॉफिट परसेंट फॉर्मूला है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। कितना प्रॉफिट हुआ था, 450 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ था। कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 1000 रुपीज़ थी कॉस्ट प्राइस। ओके, कॉस्ट प्राइस लगाए यहाँ यूज़ करेंगे हम 1200 रुपीज़, ये कॉस्ट प्राइस टोटल। ओके, इंटू 100, 0 कैंसिल, क्या आया हमारे पास यहाँ पर, 450 अपॉन 12 से डिवाइड करते हैं, इसको यहाँ डिवाइड करते हैं 12 से। 450 को हमने डिवाइड किया 12 से, देखते हैं फुल डिवाइसेबल है या नहीं। 12 3 जा 36, यहाँ आ गया 90। ओके, 12 का 90 में डिवाइड करेंगे, 12 7 जा 84, 90 माइनस 84 6, और ये 0, सॉरी यहाँ पर 0 नहीं थी, क्या आंसर था हमारे पास रिमाइंडर में, ओनली 6। अब 12 का डिवाइड 6 में पॉसिबल नहीं है, या तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में करो, और डेसिमल में अगर फुल डिवाइजेबल है तो डेसिमल यूज 10, 12 5 जा 60। तो क्या आंसर आ जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज में, 37.5%, इतना हमको प्रॉफिट हुआ। ये क्लियर है, डिवाइड आपको इसको रफ कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट है, कॉस्ट प्राइस भी नहीं दिया आपको, सेलिंग प्राइस भी नहीं दिया, और एक्सपेंस दिया है 150 रुपीज़ का। लॉस गिवन है, लॉस परसेंट गिवन है, आपको कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस दोनों बताने हैं। लॉस हो रहा है आपको, ठीक है, तो अब आपके पास लॉस है, लॉस परसेंट है। तो सबसे पहले लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला चेक करें क्या है। लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला है लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। लॉस परसेंट आपको गिवन है 10, लॉस आपको गिवन है 625 अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होगा, 10 इंटू कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 625 इंटू 100। CP फाइंड करना है, CP इज इक्वल टू 625 इंटू 100 अपॉन 10। 0 कैंसिल, मल्टीप्लाई किया, 6250 रुपीज़ है कॉस्ट प्राइस, और एक्सपेंस कितना हुआ हमारा 150 रुपीज़। 150 रुपीज़ को हम इसमें से माइनस करेंगे क्योंकि हमें लॉस हो रहा है।
अगर प्रॉफिट था हमें तो हमने प्लस किया, और अगर लॉस हो रहा है तो क्या करेंगे, माइनस। तो 6250 टोटल कॉस्ट प्राइस में से एक्सपेंस को माइनस किया 150 को, तो ये हमारा हो गया 6100 रुपीज कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है। ये फॉर्मूला है हमारे पास किसका, लॉस का। तो लॉस इज इक्वल टू क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। लॉस कितना हुआ था हमें, 625 का। कॉस्ट प्राइस कितनी कैलकुलेट की हमने, 6100, और हमें सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करनी है। तो क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस में है, इसको इधर ट्रांसफर किया, प्लस में हो गया और इसको इधर ट्रांसफर किया, तो ये हो गया सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 6100 माइनस 625। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करते हैं, 6100 और ये हो गया 625, ये 10 9 और ये 10 और यहाँ 5, 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 2 7, 10 माइनस 6 4 और ये हो गया 5, जो आपका यहाँ रिमेनिंग था। करेक्ट। तो सेलिंग प्राइस हमारा क्या कैलकुलेट हुआ, ₹5475 रुपीज हमें सेलिंग प्राइस हुआ। ओके, इसमें एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, इसको हम करेक्ट करते हैं यहीं पर। यहाँ पर ये मिस्टेक हो गई है थोड़ी सी, इसको करेक्ट करते हैं। कॉस्ट प्राइस क्या था हमारा, इसमें कॉस्ट प्राइस था ये तो जो हमने कॉस्ट प्राइस में लॉस हुआ हमने माइनस किया 6100, वो कॉस्ट थी। लेकिन यहाँ जो हम अप्लाई करेंगे लॉस फॉर्मूले में, तो लॉस का फॉर्मूला था सीपी माइनस एसपी। लॉस हुआ आपको कितने रुपीस का, 625 का, तो कॉस्ट प्राइस आपकी ये वाली यूज होगी। ओके, तो हम कॉस्ट प्राइस इसको यूज करेंगे 6250 माइनस एस पी, और एस पी इज इक्वल टू क्या होगा, 6250 माइनस 625। अब ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 10 माइनस 5 5, 4 माइनस 2 2, 12 माइनस 5 6 और ये 5, यानी एस पी हमारे पास हुआ 5625 5625 रुपीज। ओके, नेक्स्ट पार्ट ई, कॉस्ट प्राइस गिवन नहीं है, सेलिंग प्राइस भी गिवन नहीं है, प्रॉफिट गिवन है, प्रॉफिट परसेंट गिवन है और ओवरहेड एक्सपेंस गिवन है। ओके, तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, जिसमें हमें प्रॉफिट परसेंट गिवन है, प्रॉफिट गिवन है और कॉस्ट प्राइस इजीली फाइंड हो जाएगी। तो हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट परसेंटेज कितना गिवन है यहाँ, 15, प्रॉफिट गिवन है हमें 450 रुपीज़ और कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करनी है मल्टीप्लाई बाई 100। इजी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 15 इंटू सी पी होगा, और फिर से हमें सी पी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हम 15 से डिवाइड करेंगे, तो एक स्टेप कम करके हम डायरेक्ट क्रॉस कर सकते हैं, प्लेस चेंज कर देते हैं इनकी। तो सी पी यहाँ हो जाएगा और 450 अपॉन 15 इंटू 100। 15 से डिवाइसिबल है, 15 3 सा 45 0 और मल्टीप्लाई किया 3000 रुपीज़। क्या हो गई हमारी कॉस्ट प्राइस होगी ₹3000। अब यहाँ पर एक बात देखनी है हमें, जब कॉस्ट प्राइस गिवन होता है और ओवरहेड एक्सपेंस गिवन होता है, दोनों गिवन होते हैं, तो हम प्लस करते हैं। लेकिन जब हमें कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करना होता है प्रॉफिट के बेस पर, तो ओवरहेड एक्सपेंस इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हम यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। पार्ट सी था, सी पार्ट में क्या था, आपको कॉस्ट प्राइस भी गिवन थी, एक्सपेंस भी गिवन था, तो हमने कॉस्ट प्राइस टोटल कर दी थी, प्लस किया। लेकिन यहाँ पर हमने कॉस्ट प्राइस को कैलकुलेट किया है, तो यहाँ जो कॉस्ट प्राइस आप कैलकुलेट करेंगे उसको हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 3000 रुपीज़ में से ओवरहेड एक्सपेंस आप माइनस करेंगे 60 रुपीज़, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये 0 और 10 माइनस 6 4, 9
और ये हो गया 2940 रुपीज़ हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया। ओके, यहाँ कॉस्ट प्राइस आप नोट कर सकते हैं 2940। अब अगर आप कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो इसमें ये एक्सपेंस प्लस हो जाएगा, तो ये फिर से 3000 रुपीज़ हो जाएगा। क्लियर है? अब क्या कैलकुलेट करना है हमें? एसपी। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। करेक्ट है? तो प्रॉफिट हमने कितना कैलकुलेट किया था? 450 ऑलरेडी गिवन था, और एसपी हमें कैलकुलेट करना है, और सीपी, अब सीपी क्या यूज़ करेंगे? अब सीपी हम ये यूज़ करेंगे 3000 रुपीज़। ओके, अब इसको हम इधर ट्रांसफ़र करते हैं तो क्या आएगा आपके पास आंसर? एस पी इज इक्वल टू, ये जब इधर आएगा तो प्लस होगा, 450 प्लस 3000, आंसर 3450 रुपीज़ क्या कैलकुलेट हो गया हमें यहाँ पर? एस पी। क्लियर है? तो हमें एस पी क्या मिला यहाँ पर? 3450 रुपीज़। ये नेक्स्ट पार्ट एफ, कॉस्ट प्राइस भी फाइंड करना है, सेलिंग प्राइस भी फाइंड करना है, लॉस गिवन है, लॉस परसेंट गिवन है। इजी है, डायरेक्ट हम इस फॉर्मूले में अप्लाई कर सकते हैं इसको। लॉस परसेंटेज में, लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। लॉस क्या है हमें गिवन? 18, लॉस 810 अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। चेंज करते हैं क्रॉस करके, तो कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट हो जाएगा 810 अपॉन 18 इंटू 100। अब 18 की टेबल अगर याद है तो इजीली कैलकुलेट होगा, अदरवाइज हम डिवाइड करते हैं इससे, 3 से डिवाइड करते हैं, 3 6 18, या 9 से इजीली कैलकुलेट होगा, 9 2 18, और 9 से ये कैंसिल हुआ 90, 9 इंटू 9 81, और एक 0, 2 से कैंसिल करते हैं 45, 2 से 90 45 टाइम्स कैंसिल होगा, 45 इंटू 100 4500 रुपीज़। ये हो गया हमें कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट। अब क्या कैलकुलेट करना है हमें? एसपी, इस फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं, लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी, और एसपी जब हमें कैलकुलेट करना होता है तो एसपी ट्रांसफ़र हो जाता है, लॉस इधर ट्रांसफ़र, यानी सीपी माइनस लॉस। कॉस्ट प्राइस 4500 था और लॉस कितना था? 810, इसको सब्ट्रैक्ट करो, 0 10 माइनस 1 9 14 माइनस 8 6, और ये हो गया 3। ये हो गया हमारा सेलिंग प्राइस। एक बार प्लस करके देखें इसको, 0 10 और ओके करेक्ट कि सेलिंग प्राइस 3690 और कॉस्ट प्राइस 4500 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट पार्ट जी, कॉस्ट प्राइस गिवन है, प्रॉफिट गिवन है, सेलिंग प्राइस फाइंड करना है, प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है। फॉर्मूले यहाँ पर है, देखते हैं कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। अगर हम फर्स्ट फॉर्मूला यूज़ करें प्रॉफिट का तो आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ से एसपी मिल जाएगा। तो प्रॉफिट फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। सीपी को हम इधर ट्रांसफर करें, प्रॉफिट इज प्लस सीपी इज इक्वल टू एसपी। तो यहाँ प्रॉफिट कितना है? 50 रुपीज़, और कॉस्ट प्राइस कितना है यहाँ पर हमारे पास? 2600 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। प्लस किया, क्या आ गया? 2650 रुपीज़ क्या कैलकुलेशन मिल गई? सेलिंग प्राइस की। अब क्या फाइंड करना है हमें? प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट फॉर्मूला, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। कितना प्रॉफिट था हमें? 50 रुपीज़ का प्रॉफिट था। कॉस्ट प्राइस कितनी है हमारे पास? 2600 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस थी, और मल्टीप्लाई बाई 100, 1212
0 कैंसिल, 50/26, 50/26 किससे कैंसिल हो जाएगा? 2 से, 25 टाइम्स और ये 13। अब 13 से इसमें डिवाइड करते हैं, 25/13 डिवाइड किया 25 में, 13 1 जा 13, 13 2 तो ग्रेटर देन हो जाएगा 25, 5 - 3 2 और ये 1। अब इसमें डिवाइड कर सकते हो, डेसिमल में भी अगर आप वैल्यू पुट करोगे तो फुल डिवाइजिबल नंबर नहीं है, तो इसको हम फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं 1 12/13। ये आंसर हो गया क्या? प्रॉफिट परसेंट का। ओके, तो ये आंसर है प्रॉफिट परसेंट। नेक्स्ट पार्ट जी, कॉस्ट प्राइस गिवन है, प्रॉफिट गिवन है, आपको प्रॉफिट परसेंट और सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। ओके, सेम फॉर्मूले अप्लाई करेंगे जो हमने अभी तक किए थे। प्रॉफिट का फॉर्मूला नोट करते हैं, प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP। तो प्रॉफिट कितना है? 52 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस हमें कैलकुलेट करना है, और कॉस्ट प्राइस कितना गिवन है आपको? 2600 रुपीज़। इसको माइनस में गिवन है, ट्रांसफर करेंगे तो किस में हो जाएगा? प्लस में। 2600 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, तो 2652 ये रुपीस कितने हो गए? सेलिंग प्राइस के। सेलिंग प्राइस क्या मिला हमें? 2652 रुपीज सेलिंग प्राइस था। अब फाइंड करना है प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट का क्या फॉर्मूला है? प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट कितना है? 52 रुपीज, और कॉस्ट प्राइस कितना है? 2600 इंटू 100। 0 0 कैंसिल, 26 से 52 2 टाइम्स डिवाइड हो जाता है, फुल डिवाइजिबल नंबर है 2। तो प्रॉफिट परसेंट क्या हुआ? मिला हमें, ये मिला हमें 2%। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 2%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, आशिमा सोल्ड अ वॉच फॉर 1350 रुपीज और लॉस 10% का हुआ। सेलिंग प्राइस मिल गया, यानी कॉस्ट प्राइस हमें नहीं पता, लेकिन आशिमा ने एक वॉच को सेल किया ₹1350 में, और हमें लॉस हुआ, क्योंकि लॉस दे रखा है आपको, लॉस परसेंट हुआ हमें 10% का। आपको बताना है कॉस्ट प्राइस क्या होगा। सेलिंग प्राइस पता चल गया, लॉस पता चल गया, तो क्या बताना है हमको? यहाँ पर आपको कॉस्ट प्राइस बताना है। तो कॉस्ट प्राइस किस फॉर्मूले से मिलेगा हमें? ये वाला फॉर्मूला, क्योंकि देखो इसमें सेलिंग प्राइस गिवन है, लॉस परसेंटेज गिवन है। आपको क्या फाइंड करना है? पहले कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में कॉस्ट प्राइस ही है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच, तो वॉच फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100। सेलिंग प्राइस हमें यहाँ गिवन है 1350, कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है 100 माइनस लॉस परसेंट 10 अपॉन 100। ओके, 1350 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस 100 माइनस 10 90 अपॉन 100। ये कैंसिल हो गया। 1350 इज इक्वल टू CP 9/10। CP हमें फाइंड करना है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, 10 का मल्टीप्लाई इसमें और 9 से हम इसमें डिवाइड कर सकते हैं। तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 1350 इंटू 10 और डिवाइड बाई 90। 9 से ये डिवाइड कर सकते हैं हम, 9 से डिवाइड किया, 9 1 जा 9, 13 माइनस 9 4, 9 5 जा 45 और ये 0। 150 इंटू 10 क्या मिला हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करके? 1500 रुपीज़।
यानी हमारी कॉस्ट प्राइस क्या थी, 1500 रुपीज़ की हमने परचेज की और 13-15 रुपीज़ में सेल कर दी। तो क्लियर हो गया कि लॉस ही हो रहा था हमें। अब सेकंड पार्ट में उसने इसको थोड़ा सा चेंज किया है। अगर उसने कहा है हमें प्रॉफिट होता है, कितना प्रॉफिट होता है अगर हम उसकी सेलिंग प्राइस 1800 रुपीज़ कर दें, प्रॉफिट होगा। अगर 1500 रुपीज़ में हम परचेज करते हैं वॉच को और उसको अगर हम सेल करते हैं 1800 रुपीज़ में, तो हमें प्रॉफिट ही होगा। ठीक है, कितना प्रॉफिट होगा वो उसने परसेंटेज में पूछा है, तो पहले हमें प्रॉफिट फाइंड करना है परसेंटेज के लिए। तो प्रॉफिट कितना होगा आपको, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है 1800, कॉस्ट प्राइस कितना है 1500, 300 रुपीज़ का हमें प्रॉफिट हो गया। अब इसको परसेंटेज में बताना है क्योंकि परसेंटेज का साइन लगा हुआ है। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। कितना प्रॉफिट हुआ था, 300 रुपीज़ का प्रॉफिट था। कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 1500 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस थी, इंटू 100। कैंसिल, 0। 300 में 15 से डिवाइड करना है, 15 टू ज़ा 30, 0। यानी कितने रुपीज़ का हमें, कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 20% का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट परसेंटेज आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th। अरुणिमा सोल्ड 2 फ्लैट्स फॉर 10 लाख रुपीज़ ईच, यानी उसने 2 फ्लैट को सेल किया और हर फ्लैट को उसने 10 लाख रुपीज़ में सेल किया। यानी फ्लैट इस तरीके से हम लिख लेते हैं, फ्लैट 1 था यहाँ पर और यहाँ था फ्लैट 2। सेलिंग प्राइस थी, सोल्ड 2 फ्लैट्स ईच, सेलिंग प्राइस ₹10 लाख, और इसको भी उसने 10 लाख रुपीज़ में ही सेल किया था। सेलिंग प्राइस ₹10 लाख सेल किया। ऑन वन शी गेन 15% एंड ऑन द अदर शी लॉस 15%। फर्स्ट पर उसे 15% का प्रॉफिट हुआ और इस पर उसे 10% का लॉस हुआ। तो इसमें हम लिखते हैं प्रॉफिट परसेंट कितना था, 15% का प्रॉफिट था और इसमें था उसको लॉस परसेंटेज 10% का उसको लॉस था। तो आपको सबसे पहले तो कॉस्ट प्राइस बतानी है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ फ्लैट, दोनों की कॉस्ट प्राइस बतानी है। तो कॉस्ट प्राइस हम किससे कैलकुलेट कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से, प्रॉफिट में इसका और लॉस में इसका। तो कॉस्ट प्राइस के लिए हम इसको एक छोटी सी कैलकुलेशन यहीं पर बताती हूँ आपको मैं, ये डिवाइड में है तो हम इसको कॉस्ट प्राइस के लिए नोट कर सकते हैं SP इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। थोड़ा सा हमने इसको कैलकुलेट किया हुआ है, यहीं पर 100 से मल्टीप्लाई किया और इससे हमने डिवाइड किया, तो थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा यहाँ पर कैलकुलेशन में। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। ओके, तो कॉस्ट प्राइस हम कैसे निकाल सकते हैं, SP इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। SP कितना है, 10 लाख रुपीज़, यहीं पर करते हैं 10 लाख रुपीज़ इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट 15। टोटल कैलकुलेशन की ये आपकी 0.00000 अपॉन 115। यहाँ पर ये हो गई कॉस्ट प्राइस। 15 का जब आप इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर आपके पास कॉस्ट प्राइस में 869565.21 869565.21 रुपीज़। ये हमारी, जब हम इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो कॉस्ट प्राइस आएगी।
ओके। यहाँ पर है फ्लैट 2 के लिए, यहाँ पर भी हमें कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करनी है, तो सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, SP इंटू 100, इसी को किया है हमने, SP इंटू 100 और डिवाइड कर दिया 100 माइनस लॉस परसेंटेज। तो SP क्या था 10 लाख रुपीस इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस कितना हुआ था हमें 10% का लॉस हुआ। ओके सॉरी, हमें दोनों में ही 15% का लॉस और प्रॉफिट हुआ है, यहाँ पर भी हमें 15% का ही लॉस हुआ है और इसको हम करेक्ट कर देते हैं, 15% का ही लॉस हुआ है। ठीक है, दोनों में, एक में 15% का प्रॉफिट हुआ तो एक में 15% का लॉस, तो ये माइनस किया यहाँ पर 1 0 0 0 0 0 0, ये तो इसकी थी और 2 zeros इसकी, तो आपके पास टोटल हो गए 4 5 6 7 8 अपॉन 85, यहाँ पर भी ठीक थे 8, और यहाँ 85 से हमने इसमें डिवाइड किया तो कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा 1176470.49 रुपीज़ का, ये हुआ हमें कॉस्ट प्राइस। ये इसकी कॉस्ट प्राइस थी, ये इसकी थी। अब टोटल कॉस्ट प्राइस क्या होगी आपकी, इन दोनों को हम प्लस करते हैं, दोनों की हमने कॉस्ट प्राइस बता दी। अब क्या करेंगे, फाइंड द टोटल प्रॉफिट और लॉस इन द होल ट्रांजेक्शन। अब आपको ये बताना है कि आपको टोटल प्रॉफिट हुआ या टोटल लॉस हुआ दोनों के ट्रांजेक्शन में। अगर हम इसको साथ में देखते हैं तो टोटल कॉस्ट प्राइस क्या होगा, इनको प्लस करते हैं हम। ओके, प्लस किया 869565.21 प्लस इसको किया प्लस हमने 1176470.49 प्लस करते हैं यहाँ पर हम 9 + 1 10 और 3 और 4 7.505 6 और 7 13 और ये हुआ 5 + 5 10, यहाँ पर 9 के साथ में 6, 9 के साथ में 6 60 + 1 6 और 1 7 और ये 8 सेकेंड, ये प्लस करेंगे ना तो यहाँ पर होगा 4 और 0 9 1 10 और ये हो गया 2 20460,357। बहुत लेंथी कैलकुलेशन है इसकी। ये हो गई कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना होगा दोनों का, दोनों की कॉस्ट को सेलिंग प्राइस को भी टोटल करेंगे, टोटल सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस तो क्लियर है, 10 लाख 10 लाख 20 लाख हो जाएगा, तो 10 लाख को भी हम प्लस करके दिखाते हैं। फर्स्ट फ्लैट का सेलिंग प्राइस और ये हो गया सेकंड फ्लैट का सेलिंग प्राइस, तो टोटल कितनी हो गई सेलिंग प्राइस 20 लाख रुपीज़ में हमने सेल किया और कॉस्ट प्राइस ये थी। तो आपको लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, यानी हमने दोनों फ्लैट्स इतने रुपीज़ में खरीदे, दोनों की टोटल कॉस्ट हमने जब पेमेंट किया तो दोनों फ्लैट्स का इतना किया और हमने सेल उनको 20 लाख में किया, तो क्या हुआ आपको इसमें लॉस हुआ या प्रॉफिट? हमें इसमें लॉस हुआ क्योंकि सेलिंग प्राइस कम है और कॉस्ट प्राइस हमारी ज़्यादा है, तो क्या हुआ हमें लॉस। कितने रुपीज़ का लॉस हुआ? लॉस का फॉर्मूला क्या है, CP माइनस SP, तो ये वैल्यू में से ये वैल्यू माइनस करेंगे, तो माइनस करते हैं हम 46035 के, और इसमें से हमने माइनस किया ये पॉइंट, माइनस करना है 0.70, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे आप, क्या आएगा, थोड़ा सा लेंथी हो गया, 46035.70 क्या हो गया ये हमें लॉस।
इतने रुपीस का हमें लॉस हुआ। अब वो आपसे क्या पूछ रहा है यहाँ पर, प्रॉफिट है या लॉस है, दोनों को परसेंटेज में बताना है। तो परसेंटेज में बताने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा मैं यहाँ कर देती हूँ इसको। लॉस परसेंटेज के लिए क्या फॉर्मूला है, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। लॉस कितना हुआ, हमें इतने रुपीस का लॉस हुआ 46035.70, और कॉस्ट प्राइस क्या है दोनों की, ये, इसको हम इससे डिवाइड करेंगे 204603.5.70 इंटू 100। जब आप इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो डेसिमल तो ये कैंसिल हो जाएगा और क्या वैल्यू आ जाएगी 460357000 अपॉन 204603570। अप्रॉक्सीमेटली 2.3 या 2.5 आएगा आपका आंसर, किसमें, लॉस परसेंटेज में। तो यहाँ आप लिख सकते हो लॉस परसेंट कितना हुआ आपको, 2.3% का लॉस हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्नपूर्णा purchased 25 kg of wheat at ₹18 per kg, ₹18 per kg, यानी उसने 25 kg वीट खरीदे और एक जो केजी वीट था वो 18 रुपीज़ का था, तो 25 kg का उसने कितना पेमेंट किया। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 kg वीट। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 kg वीट कितने का था, 18 रुपीज़ का। तो 25 kg उसने परचेज किया, कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 kg वीट कितने का हुआ, ₹18 इंटू 25, कितने रुपीज़ का हुआ ये आपके 15, 25 इंटू 8 200, 25 पंचा और ये हो गए 450 रुपीज़ का आपके पास 25 kg वीट हमने 450 रुपीज़ में परचेज किया, जब 1 kg वीट कितने का था, 18 रुपीज़ का था। अब हम दूसरी शॉप पर गए, उस पर हमने 35 kg वीट परचेज किया जो 20 रुपीज़ पर kg था। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 kg वीट इज इक्वल टू ₹20। अब 20 रुपीज़ का 1 kg वीट लिया, कितना टोटल हमने लिया वीट, 35 kg। कॉस्ट प्राइस ऑफ 35 kg वीट, 35 kg वीट कितने रुपीज़ का लिया, 20 रुपीज़ इंटू 35 kg, तो ये हो गया 700 रुपीज़ का हमने 35 kg वीट परचेज किया। टोटल कॉस्ट प्राइस क्या हो गई दोनों के लिए, टोटल कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 450 प्लस 700 कितना आ गया 0, 5 और ये 11, यानी दोनों को परचेज करने में हमने 1150 रुपीज़ की कॉस्ट दी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। शी सोल्ड द मिक्सचर ऑफ वीट, अब उसने क्या किया, दोनों वीट को मिक्स कर दिया, दोनों वीट को मिक्स करके उसने 1 kg वीट 20 रुपीज़ में सेल किया। तो आपको बताना है आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। पहले उसने परचेज किया 18 रुपीज़ और 20 रुपीज़ में, फिर उसने इन दोनों को मिक्स कर दिया और मिक्स करने के बाद उसने इसको कितने रुपीज़ में सेल किया, 20 रुपीज़ पर kg में सेल किया। ठीक है, तो हम निकालते हैं यहाँ पर सेलिंग प्राइस ऑफ 1 kg कितनी थी, 20 रुपीज़ के थे, और सेलिंग प्राइस ऑफ 25 kg वीट ये था, 35 वीट ये था, दोनों को प्लस करो 25 और ये 30 kg, यानी 25 kg और 35 kg हमने प्लस कर दिया, ये था हमारा 60 kg वीट। कितने रुपीज़ में सेल किया उसने, 20 इंटू 60 कितना आ गया आपके पास, 1200 रुपीज़ में हमने ये मिक्स करके सेल किया। 60 kg जो वीट था, जब हमने इसको मिक्स किया तो 60 kg हो गया, उसको हमने 1200 रुपीज़ में सेल कर दिया। ये हो गई हमारी सेलिंग प्राइस। अब आप देखो कॉस्ट प्राइस तो इतनी थी, सेलिंग प्राइस इतनी हो गई,
प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? प्रॉफिट हुआ हमें, तो प्रॉफिट कितना हुआ? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या था? 1200 रुपीज़ और कॉस्ट प्राइस था 1150 रुपीज़। कितने रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ हमें? 50 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। और कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ? प्रॉफिट परसेंटेज में बताना है। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट कितना था? 50 रुपीज़ का। कॉस्ट प्राइस कितनी थी हमारे पास में? ये थी 1150 इंटू 100। ये ज़ीरो कैंसिल, क्या आ गया यहाँ पर? 500 अपॉन 115। कैंसिल कर सकते हैं, 5 से करते हैं। 5 1 जा 5, 0 0 और ये हो गया 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। 100 अपॉन 23 किससे डिवाइड हो जाएगा? 100 अपॉन 23 परसेंटेज, या इसको डिवाइड करते हैं हम इसको। इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो 4.35 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा परसेंटेज, यानी प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा? 4.35। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अ ग्रोसर, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है। अ ग्रोसर परचेज्ड 80 kg ऑफ राइस एट ₹15 रुपीज़ पर केजी में हमने 80 kg राइस पर से परचेज किए। मीन्स कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 kg राइस इज इक्वल टू 15 रुपीज़ 15। कितने केजी राइस परचेज किए हमने? कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 kg राइस। 80 kg राइस, इसकी कॉस्ट क्या होगी? 15 इंटू 80, 1200 रुपीज़ के हमने राइस परचेज किए 80 kg। नेक्स्ट, एंड मिक्स इट विथ 120 kg राइस एट ₹20 पर केजी। जो मिक्स राइस थे वो हमने 20 रुपीज़ पर केजी परचेज किए। नेक्स्ट के कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 kg मिक्स्ड राइस ये थे ₹20। और कितने परचेज किए हमने? ये 120 kg राइस परचेज किए। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 kg 120 kg मिक्स राइस के कितने थे? 120 इंटू 20, 2400 रुपीज़ के हमने ये मिक्स प्राइस परचेज किए, मिक्स राइस के। टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई? 1200 रुपीज़ के ये हुए और 2400 रुपीज़ के ये परचेज किए। तो हमने टोटल किया 3600 रुपीज़ के हमने टोटल राइस परचेज कर लिए। ओके, एट व्हाट द रेट ऑफ पर केजी? 1 kg के आपको रेट बताने हैं। अगर आपको टोटल पर 25% का प्रॉफिट होता है तो आपको ये बताना है कि 1 kg राइस हमने कितने रुपए में सेल किए। अगर हमें इतना प्रॉफिट होता है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम कि सेलिंग प्राइस पता करना है हमें। सेलिंग प्राइस ऑफ कितने राइस का सेलिंग प्राइस हुआ? 80 kg ये और 120 kg ये कितना हुआ? ये भी कॉस्ट प्राइस कितना है आपके पास? 200 kg राइस का ये कॉस्ट प्राइस है। तो हमारे पास सेलिंग प्राइस कितना होगा? सेलिंग प्राइस ऑफ 200 kg राइस कितना होगा इसका? ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। CP 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। अब 200 kg का कॉस्ट प्राइस क्या था? ये रुपीस था। कितना? 3600 और ब्रैकेट 100। कितना प्रॉफिट हुआ था हमें? गिवन था 25% का प्रॉफिट हो रहा है
25 अपॉन 100। ये मल्टीप्लाई करते हैं, ये कैंसिल हो गया 0, 36 इंटू प्लस किया 125, इनका मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, 125 में 36 से मल्टीप्लाई करते हैं 30, 15 और ये 7, ये आएगा 0054, 4500 रुपीज़ आ गया। ये 4500 रुपीज़ सेलिंग प्राइस आया किसका, 200 kg राइस का, यानी सेलिंग प्राइस ऑफ 200 kg राइस का कितने कॉस्ट थी, 4500 रुपीज़ थी। तो 1 kg राइस की सेलिंग प्राइस क्या होगी, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 kg राइस क्या होगी, इससे डिवाइड करेंगे 4500 अपॉन 200, कैंसिल, डिवाइड किया 22 4 और ये हो गए 50, यानी हमने 1 kg जो राइस परचेज किए वो कितने रुपीस में थे, 22.50 रुपीज़ में हमने 1 kg राइस परचेज किए, ओके, जिसमें हमें इतना प्रॉफिट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अ वेंडर सेल 10 आइसक्रीम्स फॉर 100 रुपीज़। 10 आइसक्रीम उसने सेल करी 100 रुपीज़ में और उसको प्रॉफिट हो गया 25% का। सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आइसक्रीम्स इज इक्वल टू ₹100। 10 आइसक्रीम की सेल की और 100 रुपीज़ उसने ले लिए और प्रॉफिट कितना हुआ उसको, प्रॉफिट कितना हुआ, 25% का प्रॉफिट हुआ। हाउ मैनी आइसक्रीम डिड ही परचेज फॉर 100 रुपीज़, यानी उसने 100 रुपीज़ में कितनी आइसक्रीम परचेज की। तो ये तो नेक्स्ट स्टेप है, पहले इसी को कैलकुलेट करते हैं कि सेलिंग प्राइस दे दिया आपको, प्रॉफिट दे दिया परसेंटेज में, तो आपको ये बताना है कि आपने खरीदी कितने रुपए में, कॉस्ट प्राइस क्या थी इस आइसक्रीम की। सेलिंग प्राइस तो पता लग गई, कॉस्ट प्राइस क्या थी, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आइसक्रीम्स क्या थी, कॉस्ट प्राइस, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। क्या होगा, क्रॉस करें, SP इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, क्योंकि प्रॉफिट दे रखा था तो आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करना है कॉस्ट प्राइस के लिए। सेलिंग प्राइस कितना था हमारे पास में, 100 रुपीज़ का, ये 100 से मल्टीप्लाई 100 इंटू प्रॉफिट परसेंट कितना था, 25 का, सॉरी ये प्लस है, प्लस अपॉन 125, 125 से कितने टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, 8। तो आपने कॉस्ट प्राइस क्या हो गया हमारा 10 आइसक्रीम्स का, 80, यहाँ पर आ गया 80 रुपीज़, यानी हमने 80 रुपीज़ में सारी आइसक्रीम 10 आइसक्रीम्स हमने 80 रुपीज़ में परचेज़ की और सेल कितने में की हमने, 100 रुपीज़ में, और 25% का क्या हो गया, हमें प्रॉफिट हो गया। तो ये हो गई कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आइसक्रीम्स। ये तो 10 आइसक्रीम की कॉस्ट थी, तो 1 आइसक्रीम की कॉस्ट क्या होगी, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आइसक्रीम, 1 आइसक्रीम की कॉस्ट क्या थी, 1 आइसक्रीम की कॉस्ट हो गई 80 अपॉन 10 इज इक्वल टू 8 रुपीज़, यानी एक आइसक्रीम हमने कितने रुपीज़ में परचेज की, 8 रुपीज़ में। उसने क्या पूछा है आपसे, हाउ मेनी आइसक्रीम्स डिड ही परचेज फॉर 100 रुपीज़, 100 रुपीज़ में उसने कितनी आइसक्रीम परचेज की। तो नंबर ऑफ आइसक्रीम दैट कैन बी ब्रॉट फॉर, number of ice cream that can be brought for 100 rupees,
100 रुपीज़ में हम कितनी आइसक्रीम परचेज कर सकते हैं? अगर एक आइसक्रीम 8 रुपीज़ की है तो 100 में हमने डिवाइड किया 8 से, तो आप 8 से जब 100 में डिवाइड करेंगे तो फुल डिवाइजेबल नहीं होगा। ट्राई करके देखते हैं। 8 1 जा 8, 2 0, 8 2 जा 16, 4 और यहाँ डेसिमल 0, ये हो गया 40। तो हमने जब इसको डिवाइड किया तो यहाँ पर आंसर आया हमारे पास में 12.5 आइसक्रीम। तो कभी आधी आइसक्रीम तो हम खरीदते नहीं है कि हमने 12 आइसक्रीम पूरी ली और आधी आइसक्रीम ली हमने, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो नियर अबाउट हमने इसको लिख दिया 12 आइसक्रीम नियरली। हमने अप्रॉक्सीमेटली 12 आइसक्रीम परचेज की। कितने रुपीज़ में? 100 रुपीज़ में परचेज की, अगर एक आइसक्रीम 8 रुपीज़ में है। डेसिमल में नहीं लिखना है, इसको अप्रॉक्स में लिखना है कि हमने 12 आइसक्रीम ली। ओके, तो इसका ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज डिफरेंट क्वेश्चन। इसमें क्रिकेट का मटेरियल है। क्या क्या है आपके पास? क्रिकेट बॉल है, लेग पैड्स हैं और आपके पास क्या है? इसमें ग्लव्स हैं। तो इसको हम कुछ पुट कर लेते हैं जिससे कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो लेट सेकेंड द कॉस्ट ऑफ क्रिकेट बॉल, लेट द कॉस्ट पूछा है ना उसने, कितनी सॉरी कॉस्ट, हाँ कॉस्ट पूछिए तो हम कॉस्ट को ही पुट करते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ क्रिकेट बॉल, क्रिकेट बॉल, यहाँ से थोड़ा सा इजी हो जाएगा क्वेश्चन, x रुपीज x। इसके बाद है हमारे पास कॉस्ट के बाद है पेयर ऑफ लेग पैड, कॉस्ट 1 पेयर ऑफ लेग पैड, 1 पेयर ऑफ लेग पैड, इसको हमने पुट किया y। कॉस्ट ऑफ 1 पेयर ऑफ लेग पैड इज इक्वल टू y। इसके बाद है हमारे पास में ग्लव्स, ग्लव्स का भी पेयर होता है, तो 1 पेयर ऑफ ग्लव्स, 1 पेयर ऑफ ग्लव्स, ग्लव्स ही है ना यहाँ पर, हाँ ग्लव्स, ओके, इज इक्वल टू z। हमने इन सब की कॉस्ट पुट कर दी x y z, क्योंकि इसमें ये इजी हो जाएगा। अब हम करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या क्या कहा है वो करते हैं अब हम, ठीक है। क्वेश्चन में कहा है द कॉस्ट ऑफ 3 क्रिकेट बॉल्स, 3 क्रिकेट बॉल्स इज इक्वल टू 2 पेयर ऑफ लेग पैड्स। अब आपने क्या कहा है? 3 क्रिकेट बॉल्स, तो हमने क्रिकेट बॉल को x कहा है, तो 3 क्रिकेट बॉल का मतलब है 3x। किसके इक्वल है? कॉस्ट ऑफ 2 पेयर ऑफ लेग पैड। अब लेग पैड को y कहा है, तो 2 पेयर ऑफ लेग पैड का मीन्स क्या हो गया? 2y। 1 पेयर ऑफ लेग पैड y था, तो 2 पेयर ऑफ लेग पैड 2y, पहली कंडीशन। सेकेंड कंडीशन में उसने कहा है द कॉस्ट ऑफ 3 लेग पेयर ऑफ लेग पैड्स, लेग पैड ये था 3y इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ 2 पेयर ऑफ ग्लव्स, इसका मतलब क्या हो गया? 2z। ये हो गया, ग्लव्स क्या आते हैं हमारे पास में z, तो ये हो गया। सेकेंड कंडीशन में है द कॉस्ट ऑफ 3 पेयर ऑफ ग्लव्स, 3 पेयर ऑफ ग्लव्स, ये सेकेंड हो गई, 3 पेयर ऑफ ग्लव्स इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ 2 क्रिकेट बैट। 2 क्रिकेट बैट के और 1 बैट की कॉस्ट आपको 50 रुपीज़, 54 रुपीज़ दी है, तो उसने कहा है 2 क्रिकेट बैट के, ये हो गया 54। उसने यहाँ पर लाइन पढ़ो द 3 पेयर ऑफ ग्लव्स, ग्लव्स को हमने z लिया था, 3 पेयर ऑफ ग्लव्स इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ 2 क्रिकेट बैट। 2 क्रिकेट बैट के इक्वल है, यानी 2x के इक्वल था, ये हमने लिख दिया है 2x, क्योंकि एक क्रिकेट बॉल थी आपके पास ये। और उसने कहा है अगर क्रिकेट बॉल, क्रिकेट, एक सेकेंड, यहाँ पर हम इसको इरेज करते हैं क्योंकि यहाँ पर बैट की बात है और हमने इसको बॉल पुट किया था। उसने कहा है आपसे, फिर से देखते हैं, 3 पेयर ऑफ ग्लव्स, 3 पेयर ऑफ ग्लव्स, कॉस्ट ऑफ 2 क्रिकेट बैट
2 क्रिकेट बैट के इक्वल होगी। बैट हमने यहाँ कहीं पर भी पुट नहीं किया, लेकिन उसने कहा अगर एक बैट 54 रुपीज़ का है तो 2 बैट कितने के हो जाएंगे, यहाँ पर लिख दिया हमने 108 रुपीज़ के 2 बैट हैं। और जितने रुपीज़ के आपने 2 बैट परचेज किए उतने में आप 3 पेयर ऑफ ग्लव्स परचेज कर सकते हैं। 3z इज इक्वल टू 108, तो z इज इक्वल टू क्या हो गया 108/3, यानी z इज इक्वल टू 36 रुपीज़। और z क्या था, 1 पेयर ऑफ ग्लव्स था। तो 1 पेयर ऑफ ग्लव्स की कॉस्ट हमें मिल गई, 1 पेयर ऑफ ग्लव्स कितने रुपीज़ के मिल गए हमें, 36 रुपीज़ की। ठीक है, अब हमें z की वैल्यू मिल गई। अगर हम z की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करते हैं तो हमें y की कैलकुलेशन मिल जाएगी। तो हम इतना करते हैं काम पहले। ओके, z इज इक्वल टू 36 पुट इन 2, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। यहाँ पर रखते हैं 3y इज इक्वल टू 2z था, तो 3y इज इक्वल टू 2 इंटू 36, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 36/3, 24। और y हमने क्या पुट किया था, लेग पैड। तो अब हमें लेग पैड की कॉस्ट भी मिल गई, यानी हो गई कॉस्ट ऑफ 1 पेयर ऑफ लेग पैड। तो 1 पेयर ऑफ लेग पैड कितने रुपए में मिल गए हमें, 24 रुपीज़ में। लेग पैड भी हो गया और हमारे ग्लव्स भी हो गए। अब आपके पास x है, यानी क्रिकेट बॉल की भी कॉस्ट बतानी है। y हमने कैलकुलेट कर लिया 24, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। नाउ y इज इक्वल टू 24 पुट इन 1, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। 3x इज इक्वल टू 2 इंटू वाई, तो y की वैल्यू 24 थी, 3x इज इक्वल टू 2 इंटू 24, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 इंटू 24/3, x इज इक्वल टू 16। और x को हमने क्या पुट किया था, कॉस्ट ऑफ क्रिकेट बॉल। तो कॉस्ट ऑफ क्रिकेट बॉल कितनी की हुई, कॉस्ट ऑफ क्रिकेट बॉल क्या थी, सॉरी, क्रिकेट बॉल इज इक्वल टू ₹60। तो फर्स्ट पार्ट था व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ क्रिकेट बॉल, तो क्रिकेट बॉल की कॉस्ट हमने निकाल दी 16 रुपीज़, फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट उसने कहा है फर्दर इफ 2 पेयर ऑफ लेग पैड सोल्ड फॉर 60 रुपीज़। ठीक है, फाइंड द लॉस और प्रॉफिट। अगर हम कितना 2 पेयर ऑफ लेग पैड कितने रुपीज़ में सेल करते हैं, 60 रुपीज़ में, 60 रुपीज़ में सेल करते हैं। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 2 पेयर ऑफ लेग पैड, लेग पैड यहाँ पर लिखते हैं, लेग पैड कितने रुपीज़ में था, 60 रुपीज़ में। और हमने एक पेयर कितने का लिया था लेग पैड का, लेग पैड कहाँ पर है 24, तो 2 पेयर्स कितने में हो जाएंगे, कॉस्ट प्राइस थी ना ये, तो अब यहाँ पर लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 पेयर ऑफ लेग पैड, 2 इंटू 24 कितना हो गया 48 रुपीज़ में। यानी हमने एक पेयर 2 पेयर 60 रुपीज़ में सेल किए और हमने परचेज कितने में किए 48 में, एक पेयर 24 का तो 248 रुपीज़ में। तो आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ। कितना प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस किया, तो ये किया 60 माइनस 48 कितने रुपीज़, 12 रुपीज़, 12 रुपीज़ का हमें प्रॉफिट हो गया। अब उसने पूछा आंसर है परसेंटेज में, तो अब हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट 12 था, कॉस्ट प्राइस कितनी थी 48 इंटू 100, 4 और 4 से ये 25, कितने रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ था हमें, 25% का प्रॉफिट हुआ था। तो ये हमने अगर XYZ करके पुट किया है तो आपके लिए इजी हो गया, अदरवाइज थोड़ी लैंग्वेज इसकी
टफ थी, तो आप इसको आराम से पॉज करके देखना फिर नोट करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 10th नंबर। अर्नब बॉट एन आर्टिकल thus and sold it at a price 4/5 times its cost price। यानी उसने जो कंडीशन दी है वो कुछ इस तरीके से है कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 4/5 टाइम्स कॉस्ट प्राइस। एन आर्टिकल एंड सोल्ड, अर्नब ने कोई भी आर्टिकल परचेज किया और सेल किया उसको कॉस्ट प्राइस का 4/5 टाइम्स सेल किया, तो आपको बताना है उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। कॉस्ट प्राइस भी नहीं दी हुई है। जब आपको कहीं पर कॉस्ट प्राइस नहीं होती है और सेलिंग प्राइस भी नहीं होती है तो हम उसको इस तरीके से नोट कर लेते हैं, लेट कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹100। हम इसको 100 में कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो अब हमने कॉस्ट प्राइस को क्या पुट किया 100, यहाँ पर हम इसको करते हैं तो सेलिंग प्राइस क्या हो गई 4/5 इंटू 100, 20 इंटू 4 80 रुपीज़। यानी अगर हमने उसको 100 रुपीज़ में परचेज किया तो हमने सेल कितने में किया 80 रुपीज़ में, तो कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो गई और सेलिंग प्राइस कम हो गई, तो क्या हो गया आपको लॉस हुआ। कितना लॉस हुआ, लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, 100 रुपीज़ माइनस 80 रुपीज़, यानी 20 रुपीज़ का हमको क्या हुआ लॉस हो गया। अब लॉस को उसने परसेंटेज में पूछा है तो परसेंटेज में बताना है। लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। कितना लॉस हुआ था आपको 20 रुपीज़ का। कॉस्ट प्राइस क्या थी 100 पुट की थी हमने और ये हो गया 100 कैंसिल। कितना लॉस हुआ हमें 20% का लॉस हुआ। ओके, क्लियर है।